लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। 2021 के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव अ क्वेश्चन ऑन कॉपर स्मेल्टिंग। अब ये कॉपर का अगर आप क्वेश्चन देखें, 2020 में भी कॉपर स्लैग को लेकर क्वेश्चन है, 2021 में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को लेकर क्वेश्चन है। उन दोनों सालों में इंडिया में कॉपर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है वो शट डाउन हुए थे। सेसा स्टरलाइट करके आपको कुछ एक प्लांट पता होगा, या वेदांता का एक कॉपर का प्लांट था इन तमिलनाडु, वो शट डाउन हुआ था। और उस कंटेक्स में फिर आपको ये कंटिन्यूस क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। कुछ एक करंट अफेयर्स में भी इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉपर। क्रिटिकल मिनरल में से भी एक है, तो अगले भी सवाल बन सकते हैं। तो आगे मैंने बता दिया है कि क्या क्या सवाल यहाँ पर और आगे बन सकते हैं। सो व्हाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, दैट इज द क्वेश्चन विच इज रीडिंग। सो दे मे रिलीज लीदल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। तो देखिए, कोई भी स्मेल्टिंग की प्रोसेस जो होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता था तो थोड़ा बहुत कंसिडरेशन भी किया जा सकता था, लेकिन इट इज सेइंग कि लीदल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये नहीं यहाँ पर करेक्ट होगा। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ऑलरेडी कॉपर स्लैग को लेके क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये बात यहाँ पर आपको पता भी होगी, करेक्ट है दूसरा ऑप्शन। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कि दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, राइट, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी 2 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या आपको कंसिडर करना है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होता, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर स्मेल्टिंग के प्रोसेस में रिलीज होता है, एंड दैट इज समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, इंडिया में कॉपर का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, क्या क्या इश्यूज है कॉपर को लेकर, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है वो आपको ध्यान में रखने होंगे, और यूसेज क्या होते हैं कॉपर के इन कमिंग एज, और वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। अब ये ना टिपिकल एनवायरनमेंट वाला मुद्दा नहीं है, जियोग्राफी का है, थोड़ा सा आपको टच यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कोर जियोग्राफी होता तो दो तीन और चीजें मैं इसमें ऐड करता। दो तीन और चीजें क्या ऐड की जा सकती थी, क्या आपको भी प्रिपेयर करना है। कॉपर के और क्या है उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, सबसे बड़ा कॉपर का माइनिंग जो है मध्य प्रदेश में होता है, मलांचखंड करके एक ब्लॉक है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो इन लाइन पर भी जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना होगा। अदर देन दैट, करंट अफेयर्स में अदानीज का एक कॉपर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है, कच्छ कॉपर करके प्लांट चालू हुआ है मुंद्रा में, राइट। तो उसको लेके फिर यहाँ से कंटेंट बना, उस पर्टिकुलर आर्टिकल में से मैंने कंटेंट निकाला है। सो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया के कॉपर प्रोडक्शन को लेकर दिए गए थे। तो इंडिया का जो कॉपर का कंजम्पशन है, 7,50,000 टन का कंजम्पशन होता है, और बाकी 2027 तक 1.7 मिलियन टन से पहुंचना है। इंपोर्ट बड़े पैमाने पर है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उतना आपको नहीं दिखाई देगा। तो इंपोर्ट कितना हो रहा है फिलहाल, 181,000 टन्स का इंपोर्ट हमने किया है। अगर लार्जेस्ट प्लेयर देखें, तो वेदांता इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन कॉपर प्रोडक्शन। कुछ एक 4 लाख टन की इनके पास कैपेसिटी है, लेकिन पूरी ही ऑपरेशनल नहीं है। अदानी कच्छ कॉपर लिमिटेड जो है, अदानी का नया प्लांट, इट इज ऑल्सो एडिंग गुड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, 0.5 मिलियन टन का कैपेसिटी वहां पर ऐड कर रहे हैं। और ये एक्सपांड करेंगे 1 मिलियन टन तक। दैट इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि इंडिया को आने वाले समय में कॉपर का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होंगे, कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड का बड़े पैमाने पर रिलीज होगा, एयर पोल्यूशन होगा, कॉपर स्लैग की हम लोग बात कर चुके हैं, और उससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं। अदानी का जो प्लांट है, इट इज बेस्ड ऑन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टर्म यूज करी जाती है, वो किस कंटेक्स्ट में यूज होती है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ये स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस होगी उसमें यहाँ पर यूज करी जा रही है। अदर देन दैट, कॉपर की अगर आप यूसेज देखें, तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बड़े पैमाने पर कॉपर का यूज होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, आपके सोलर पीवी वगैरह जो बनेंगे, उसमें भी कॉपर का यूज होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, पावर ग्रिड्स हो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहां पर कॉपर का यूज होगा, एंड दैट इज व्हाई कॉपर कैन नाउ बी कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल मिनरल। ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स भी है कॉपर प्रोडक्शन के, कुछ एक गोल्ड आपको मिलेगा, लेकिन सिल्वर, सिलीनियम, प्लेटिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार के कुछ एक जो बाय प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से निकल कर आते हैं। वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर्स को देखिए आप कॉपर की केस में, तो चिले, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टॉप प्रोड्यूसर्स आपको ध्यान में रखने हैं। जाम्बिया ध्यान में रखें, न्यूज में था जाम्बिया, क्योंकि वेदांता का कुछ एक एक्सपांशन जो है जाम्बिया के प्लांट का, वो चर्चा में था। या बाकी अफ्रीका की कोई भी कंट्री कॉपर के प्रोडक्शन को लेकर अगर न्यूज़ में होती है, तो उसको भी हम लोग करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पर भी कुछ एक सवाल बन सकता है। सो दीज आर दी टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये रहा
यूपीएससी 2021 का कॉपर को लेकर सवाल। अब एक कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, विच इज द लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कॉपर ओर का प्रोडक्शन इंडिया में करता है? आंसर इज सरप्राइजिंग, देखते हैं क्या आंसर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लू कार्बन। पूछ रहा है कि व्हाट इज ब्लू कार्बन। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो कार्बन कैप्चर जो किया जाता है ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम में, उसको हम कहेंगे कि ये ब्लू कार्बन है। अब जो बाकी ऑप्शन है ये भी कुछ कुछ कार्बन सिंक को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक कार्बन कहा जाता है। कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रॉक कार्बन सिंक हो जाएगा। कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट एंड बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, फॉसिल कार्बन इसको कहा जाता है। तो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर यूज करी जा सकती है। नाउ माय कंसर्न इज कार्बन सिंक को लेके हम लोग बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, इसके पहले भी एक कार्बन सिंक का क्वेश्चन था, तो उसमें करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें चल रही है वो भी मैंने कवर करा दी थी। उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने क्या किया है, कार्बन सिंक कौन कौन से होते हैं, तो फॉरेस्ट, ओशन जिसको ब्लू कार्बन कहेंगे, एग्रीकल्चर सॉइल, पिटलैंड, जियोलॉजिकल कार्बन सिंक और एटमॉस्फेरिक कार्बन सिंक। तो इस प्रकार के कार्बन सिंक्स आपको अवेलेबल है। मैकेनिज्म क्या होता है कार्बन स्टोरेज का, वो भी मैंने यहाँ पर दिया है। अदर देन दैट एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या क्या होंगे उसकी हमने बात करी है। अगर सवाल यहाँ पर पूछा जाए तो हो सकता है कि किस कार्बन सिंक की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से कुछ एक सवाल जो है पूछा जा सकता है। या ये भी सवाल हो सकता है कि अरेंज करने बोल दिया जाए कि कार्बन सिंक्स को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आप अरेंज करें। अब यहाँ पर एक थियोरेटिकली अनलिमिटेड कैपेसिटी आपको दिखाई देती है जियोलॉजिकल कार्बन सिंक की। मतलब आप रॉक कार्बन जो यहाँ पर सिंक करेंगे रॉक कैविन्स में, या कोई एक जो भी आपकी अंडरग्राउंड जो स्टोरेजेस है वहां पर ये कार्बन कैप्चर करके जो स्टोर करेंगे, सो उसकी जो कैपेसिटी है दैट कैपेसिटी इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड। तो ये एक भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर सॉइल जो है उनकी भी कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर ब्लू कार्बन क्यों आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कैपेसिटी है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप देखें तो फॉरेस्ट से ज्यादा है। सो दैट इज वाई ब्लू कार्बन या ओशन एज अ कार्बन सिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से अगले मुद्दे भी आते हैं कि अगर आप ओशन को कार्बन सिंक के तौर पर इस्तेमाल करें तो ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेचर ओशन के बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी डिजॉल्व है ओशंस में हो सकता है कि वो भी रिलीज हो जाए। तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको ओशन एज अ कार्बन सिंक में दिखाई देगा। तो अगेन आई थिंक कि यहाँ पर इन लाइंस पर भी कुछ एक सवाल बन सकते हैं। पीटलैंड या वेटलैंड ये भी आपके इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स होंगे। अब देखिए पिछले साल 2024 में ऑलरेडी पीटलैंड को लेके सवाल पूछ लिया गया है। सो दैट अगेन कैन बी अ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कि पीटलैंड एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वी कैन कंसिडर पीटलैंड एज अ कार्बन सिंक। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन कार्बन सिंक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब कई बार ना सरप्राइजिंग भी लगता है कि यूपीएससी क्यों इस प्रकार के सवाल पूछती है। लेकिन फिर अगले अगर आप सवाल देखें यूपीएससी के इसी पर्टिकुलर थीम पे, फिर लगता है कि हाँ यूपीएससी के भी दिमाग में ना कुछ एक चीजें चल रही होती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि लेमन ग्रास हम लोग यूज करेंगे, बाकी का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंस नहीं बनता। लेकिन बाकी ऑप्शंस को लेकर भी आपको कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। आपको समझना होगा कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास एग्जैक्टली होती क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा एक फोकस रहेगा कि जो नेचुरल मेथड्स है मॉस्किटो कंट्रोल की वो क्या क्या है और बाकी कौन कौन से इश्यूज मॉस्किटो कंट्रोल को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस ग्रास यहाँ पर दी है, तो ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, आपको नाम याद रखना होगा, साइंटिफिक नेम। सवाल पूछा जा सकता है, ऑलरेडी इसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था कि इन्वेजिव स्पीसीज कौन कौन सी है। सो इट इज अ वेरी नटोरियस वीड, बहुत क्विकली ग्रो करती है। किस प्रकार से दिखती है, तो हियर यू कैन सी दिस इज कांग्रेस ग्रास। समटाइम्स इससे एलर्जी भी होती है। अगर आप इसके यूसेज देखें फाइटो रिमेडिएशन में शायद इसको यूज किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि इट कैन पोटेंशियली हेल्प इन रिमूविंग हेवी मेटल्स एंड डाइस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में भी इसको यूज करा जा सकता है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कुछ कही जाती है बट दैट इज नॉट लाइक कि प्रूवन नहीं है। एलिफेंट ग्रास, पेनिसेटम परपरम, उसको आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, सो पार्डन मी फॉर दैट। सो इस प्रकार से ये एलिफेंट ग्रास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलिफेंट ग्रास इट कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स का एक इंपॉर्टेंट फॉरेज भी ये होता है। तो उस वहीं से कहीं ना कहीं आपको ये नाम आते हुए दिखाई देगा। ये रैपिड ग्रो करती है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट। लाइफ स्टॉक फीड की
लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इरोजन ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल में भी आप इसको यूज करेंगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट यूसेज है जहां पर सवाल बन सकता है। इंडिया के जो तराई के रीजन है, तराई के रीजन में बड़े पैमाने पर आपको एलिफेंट ग्रास दिखाई देगी, ठीक है। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। नट ग्रास करके एक अगेन वीड है, सो बहुत डिफिकल्ट होती है इसको इरेडिकेट करना। तो यहाँ पर देखिए आप कहीं घरों के ऊपर या रोड के ऊपर कहीं ना कहीं गैप्स में इस प्रकार की कुछ एक वीड जो है ये डेवलप हो जाती है। दिस इज हाईली लाइक इसकी ग्रोथ कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इट्स परसिस्टेंट वीड विद अंडरग्राउंड ट्यूबर्स दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इट इज़ नॉट जनरली रिकमेंडेड फॉर यूज ड्यू टू इट्स इन्वेजिव नेचर, ठीक है। तो बहुत कंट्रोल्ड वे में इसको यूज करा जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, लेमन ग्रास ट्रॉपिकल पेरेनियल ग्रास है, साउथ ईस्ट एशिया में जनरली ये पाई जाती है। ये एक एरोमेटिक ग्रास आपको दिखाई देगी। कलिनरी यूसेज भी इसके कई सारे हैं, कलिनरी यूसेज नहीं शायद पूछे जाएंगे। हेल्थ बेनिफिट्स में हो सकता है पूछ लिया जाए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, डाइजेस्टिव एड होगी, इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करती है, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, और इसीलिए वो लेमन ग्रास की टी वगैरह पी जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर भी आप इसको यूज करेंगे। सिट्रोनेला करके ऑयल इस पर्टिकुलर ग्रास से जो है वो ऑब्टेन होता है, और ये एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए थे उसके बारे में हमने जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करी है। लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हैं। आई रियली डू नॉट थिंक मैकेनिकल कंट्रोल्स के बारे में कुछ एक पूछा जाएगा। केमिकल कंट्रोल थोड़ा सा देख लीजिए। डीडीटी इज इम्पॉर्टेंट। डीडीटी का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल में, लेकिन फिर इशू ये होता है कि डीडीटी जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इट्स अ पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। अगेन वी हैव हैड अ डिस्कशन ऑन पीओपीज, और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से ये आपके एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगा। रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है एटमॉस्फेयर से, एंड दैट इज वेयर इट बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल। हेल्थ इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा थे डीडीटी के, एंड और उसी कारण से इसको बैन भी किया गया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज समथिंग वेयर आई एम लुकिंग फॉर। नेचुरल प्रिडेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो गम्बूजिया फिश होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज को यूज़ कर सकते हैं, या बाकी कुछ एक फिशेस होती है उनको भी आप यहाँ पर एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करेंगे। लेकिन वो जो गम्बूजिया फिश होती है वो भी अगेन इन्वेजिव स्पीशीज बन जाती है, तो उसको लेके फिर इशू आए हैं पिछले कुछ सालों में। बायोसाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर बायोसाइड्स हियर? आप कुछ एक माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि बैसिलस थुरिनजिनेसिस है, बीटीआई करके एक बैक्टीरिया होता है, और ये जो बीटीआई बैक्टीरिया है मॉस्किटो को किल करता है, तो उसको आप किसी प्रकार से मॉस्किटो के एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प एज अ बायोसाइड। वोल्बाचिया करके मेथड है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया को मॉस्किटो के पॉपुलेशन में रिलीज किया जाता है, तो उससे उनका जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाता है। नाउ दिस वोल्बाचिया मेथड हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड 2023 के पेपर में, तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है पीवाईक्यू के थ्रू। स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक होती है, तो मेल मॉस्किटो को स्टराइल कर दिया जाएगा, तो उससे हो सकता है कि हम लोग कुछ एक रिप्रोडक्शन का रोक दें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की भी बात करी गई है कि ऐसे आप मॉस्किटोज डेवलप करें कि वो सेल्फ पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले। लेकिन फिर इसको लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप मॉस्किटो को एटमॉस्फेयर में से या एनवायरनमेंट में से इरेडिकेट कर देंगे, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मॉस्किटोज हेल्प इन पॉलिनेशन, और जैसे ही मॉस्किटो का नंबर एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में डिक्लाइन हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो। तो इस लाइन पे भी फिर अगले सवाल जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। दैट इज समथिंग अगेन यू नीड टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉपेपॉड्स है, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फोरामिनिफेरा। यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इनमें से होंगे। तो अगर यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करी जाए तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। कोपेपॉड्स और फोरामिनिफेरा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी 2 एंड 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एक एक करके सारी स्पीशीज को देख लेते हैं। नाउ कोपेपॉड जो है दे आर टाइनी क्रस्टेशियंस इन द ओशन, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंसेक्ट्स ऑफ द सी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये आपको मराइन फूड वेब में प्रेजेंट दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इनका साइज नहीं होता है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये टाइनी क्रस्टेशियंस है। सो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। किस पे फीड करेंगे? जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा फाइटोप्लैंक्टन, उस पे उसके ऊपर कंज्यूम करेंगे, और बाकी कुछ एक ज़ूओप्लैंक्टन्स जो होंगे
उनके ऊपर भी ये कंज्यूम का फीड करते हैं। फोरामिनिफेरा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है फोरामिनिफेरा? ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है और इनकी जो शेल होती है, शेल बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड दैट इज हाउ आपके जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स है ओशनिक कंडीशंस में वो बने हैं, या क्रेटाशियस पीरियड में जितना भी लाइमस्टोन बना है इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस फोरामिनिफेरास और कोकोलिथोफेरोस करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, या उलाइट करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है इनकी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ फोरामिनिफेरा जो है अगेन दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या फीड करेंगे? बैक्टीरिया, अल्गी के ऊपर ये फीड करते हैं, या बाकी कुछ एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी बट दे आर नॉट ट्रू अल्गी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, जाहिर सी बात है। अगेन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, डायटम्स की अगर आप बात करें, डायटम्स ये सिंगल सेल्ड एल्गी है, ग्लास लाइक इसकी सेल वॉल होती है जो कि सिलिका से बनती है। नाउ अंडरस्टैंड, फोरामिनिफेरा का जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, डायटम का जो स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो यहाँ पर भी फिर अगले सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, रोल क्या है डायटम्स का? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट इज अबाउट जो ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर आप देखें ओशनिक इकोसिस्टम में, तो फाइटोप्लैंक्टन ये एक बड़ी कैटेगरी होगी जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स में भी देन वी कैन हैव अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डायटम्स हो सकते हैं, डाइनोफ्लैगलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके सिंगल सेल्ड एल्गी है जो बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिट करती है। कोकोलिथोफेरोस ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ये भी आपकी सिंगल सेल्ड एल्गी है जिसका आउटर शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, एंड साइनोबैक्टीरिया इज समथिंग अगेन वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड वेब डेवलप करेंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot and pangolin, to reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms roll up and protect their vulnerable parts? ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो इफ यू लुक एट दीज क्वेश्चंस, hedgehog और पैंगोलियन ये दोनों एक दूसरे खुद को रोल करेंगे, तो ऑप्शन डी 1 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैरमट जो है ये रैबिट जैसी स्पीशी होती है, तो वो खुद को रोल नहीं करती है, उसको लेके फिर यहाँ पर कुछ एक लागू नहीं होता। सो इफ आई गो फॉरवर्ड टू hedgehog, दैट इज हाउ hedgehog लुक्स लाइक। अगले सवाल क्या बन सकते हैं? सो आई रियली डू नॉट थिंक इसके ऊपर ना कुछ एक सवाल आगे पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट देयर देयर यूनिक बिहेवियर। अगर आप यूनिक बिहेवियर की बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास एक यूनिक बिहेवियर है कि दे विल रोल देमसेल्व्स लाइक अ बॉल, हाइबरनेशन भी करते हैं, एंड अनॉइंटिंग करके एक प्रोसेस होती है, सो दे अनॉइंट देमसेल्व्स बाय रबिंग देयर बॉडीज विद सलाइवा एंड फोम, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? सो दे डू दिस टू डिटर पैरासाइट, सो दैट उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। मैरमट अगर आप देखें तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर कॉल्ड एज मैरमट। अल्पाइन और सब अल्पाइन मिडोज में ये पाए जाते हैं, तो इंडिया में अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा नंबर में ये नहीं दिखाई देंगे। जनरली इनका पॉपुलेशन लिमिटेड है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और समवॉट इन एशिया। अगेन IUCN साइटस और WPA का कुछ एक यहाँ पर लागू नहीं होगा। यूनिक बिहेवियर की बात करें तो हाइबरनेशन करते हैं। सोशल बिहेवियर अगर आप देखें तो कॉलोनीज में रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर लाउड विसल्स। देन कम्स पैंगोलियन। अब इसको लेके फिर कुछ एक सवाल पूछा जा सकता है, इंडिया में पैंगोलियंस बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, एवरी नुक एंड कॉर्नर आप कहीं ना कहीं पैंगोलियंस देखेंगे फॉरेस्ट रीजन में। सो हैबिटेट अगर आप देखिए, फॉरेस्ट, सवाना और ग्रासलैंड ये इनकी हैबिटेट है, अफ्रीका और एशिया में फैले हुए हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जो भी 8 स्पीशीज है, 8 पैंगोलियन की स्पीशीज है, दे आर समवेयर मेंशन्ड एज आइदर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये क्यों IUCN के स्टेटस में इस प्रकार से है? क्योंकि बड़े पैमाने पर इनकी इलीगल हंटिंग होती है, और जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी पैंगोलियन का ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर होता है। किस लिए होता है? तो अगर आप इनका स्केल देखिए इस प्रकार से, ये जो आउटर शेल है उस आउटर शेल के लिए इनका बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है, और कुछ एक एफ्रोडीजियक वगैरह होता है ये आउटर शेल, ऐसे कुछ एक बातें वो चाइना वाइना में चलती है, तो उसको लेके भी फिर चाइना में बड़े पैमाने पर पैंगोलियन की डिमांड होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो शेड्यूल 1 में है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। यूनिक बिहेवियर अगर आप देखें तो ऑलरेडी दे रोल देमसेल्स, दैट इज समथिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंट एंड टर्माइट स्पेशलिस्ट होते हैं, बड़े पैमाने पर ये फीड करते हैं एंट्स और टर्माइट के ऊपर। उनकी जो अगर आप नोज देखें, सो इट्स वेरी लॉन्ग, सो दे विल डिग इनटू ऑल these colonies of ants and termite, and that is how they feed on them. So that was all about these 5 questions. We'll see you in next question. Thank you everyone.